नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी को चुप कराने की फिर से तैयारी है? इस निर्णायक चुनावी साल में राहुल को खामोश करने की ये एक जोरदार गुजरात लॉबी की कोशिश है। और पिछले 24 घंटे में राहुल गांधी को घेरने का ये जो खेल है, ये कैसे रचा गया, इसका मास्टर माइंड कौन है? कौन है इसके पीछे का मास्टर माइंड? और ये जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस है जो राहुल गांधी को दिया गया, ये महज एक शुरुआत है। अब पिछली बार राहुल गांधी ने ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को चोर कहा तो लोकसभा से उनकी सदस्यता ही चली गई। और इस बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पनौती कहा, पनौती कह डाला, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस थमा दिया है। और खबर यह भी है, जो अंदर की खबर है, कि एफआईआर की भी अब तैयारी हो रही है। नोटिस के बाद एफआईआर की भी तैयारी है। अब सवाल इस बात का है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो बोलने की आज़ादी है, वो सिर्फ दो लोगों के पास है। अब मोदी जी हैं, मोदी जी अगर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को कोई असर नहीं होता। अगर वो जर्सी काऊ कह दें, बिल्कुल भी वो अश्लील और आपत्तिजनक शब्द नहीं माने जाते। और अगर वो बटन दबाकर फांसी देने की बात कहें तो भी वो सब कुछ ठीक है। और अमित शाह अगर सारी हदें लांघ कर वो ग्रहण बोल दें, राहु केतु बोल दें और ना जाने क्या क्या बोलते हैं, वो अलाउ है। एक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार भारत की राजनीति के राहु और केतु है। भारत के भविष्य पर जितने भी ग्रहण आए, ये गांधी परिवार। यही नहीं, मोदी जी के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके बेटे अगर चुनाव के दौरान इनकी एक सीडी आ जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन सीडीज आ जाए जिसमें करोड़ों की डील चल रही हो, तो भी इलेक्शन कमीशन पर कोई असर नहीं होता। और अगर चुनाव में पैसे बांटने, खुले आम लिफाफे बांटे जा रहे हो, उसके वीडियोज आ रहे हो, तो भी संज्ञान इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है। अब चुनाव की ज़मीनी हकीकत यह है कि बीजेपी को सब कुछ करने की छूट है, कोई एक्शन नहीं है, उधर कोई देखता ही नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अगर पनौती जैसा शब्द भी बोल देते हैं तो इलेक्शन कमीशन नोटिस थमा देता है। पनौती एक पवित्र शहर है, मकर संक्रांति के समय लगने वाले मेले का शहर है। नरेंद्र मोदी पनौती। देखिए, राहुल गांधी जी ने अगर पनौती जैसा शब्द इस्तेमाल किया है, अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। आपने कहा देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या नरेंद्र मोदी खुद हो, है तो पनौती। मैंने राहुल गांधी का पनौती वाला बयान मैंने देखा हूँ। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। अब दोस्तों, ये जो पनौती जैसा लफ्ज़ है, इसकी आड़ में राहुल गांधी को दूसरी बार ये जो घेरने की कोशिश हुई या साजिश हुई, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये तो मैं आज इससे पर्दे हटाऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन को कैसे शिकायत पहुंची और इलेक्शन कमीशन ने उस शिकायत पर इतनी तेज गति से कैसे रिएक्ट किया, कैसे कार्रवाई की और नोटिस थमा, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे 2 सेकंड दीजिए तो कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये कि पनौती जो लफ्ज़ है, एक्सपर्ट बताएंगे कि पनौती का मतलब क्या है, लेकिन ये लफ्ज़ जो है, ये जो शब्द है, ये संसदीय पार्लियामेंट्री वर्ड है, ये असंसदीय शब्द नहीं है। यानी अगर किसी ने किसी को पनौती कहा तो इसका संज्ञान जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि पुलिस ले। और दूसरी बात, ये जो शब्द है पनौती, ये अश्लील नहीं है और इसीलिए शायद आपत्ति किसी ने आज तक दर्ज नहीं कराई। और सबसे बड़ी चीज़ कि मेरी कुछ पुलिस के बड़े अधिकारियों से आज बात हुई और कुछ वकीलों से बात हुई, और मैंने उनसे पूछा कि क्या पनौती लफ्ज़ को लेकर, शब्द को लेकर क्या कभी किसी ने ऐतराज़ किया, कोई थाने गया, किसी ने शिकायत दर्ज कराई, कोई एफआईआर हुई, कोई मुकदमा दर्ज हुआ? मेरे संज्ञान में जिनसे मैंने भी आज बात की,
अभी तक या आज तक पनौती को लेकर कोई एफआईआर नहीं हुई। यानी एक ऑब्जेक्शनेबल वर्ड नहीं है, ये एक पार्लियामेंट्री वर्ड है जिस पर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। अगर आपकी जानकारी में है तो आप जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में मुझसे। अब दोस्तों, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बहुत तेज एक्शन लिया और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से उनके पास शिकायत पहुंची और जो एक्शन हुआ, नोटिस दिया गया, इसके पीछे जो खेल था, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था, मैंने कहा था कि उससे मैं आज पर्दा ज़रूर हटाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जिस दिन ये वर्ल्ड कप का फाइनल होना था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, उसके एक दिन पहले से ट्विटर पे पनौती शब्द ट्रेंड कर रहा था। और ये ट्रेंड इसलिए कर रहा था क्योंकि खबर आ गई थी गोदी मीडिया से कि मोदी जी चीफ गेस्ट बन के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठेंगे, मैच देखेंगे। और तब एक बहुत बड़े तबके ने कहा कि मोदी जी आप मत जाइए, आप जाएंगे तो कहीं इंडिया हार ना जाए, कहीं आप पनौती ना बन जाए। इस तरह की बातें ट्विटर पे होने लगी। अगले दिन ये जो पनौती जो था ये टॉप ट्रेंडिंग में चला गया। और इत्तेफाक से जब मोदी जी वहाँ स्टेडियम में गए, साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, तब हिंदुस्तान की टीम का जो प्रदर्शन था इत्तेफाक से बहुत ख़राब था और हिंदुस्तान चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो बुरी तरह हारी। और जब वो हारी तो ये जो पनौती शब्द था ये इसने ट्रेंड करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, वो चाहे ट्विटर हो, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, ये शब्द गूगल पे टॉप ट्रेंड करने लग गया और इसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। और तब बीजेपी को लगा, अगले दिन जब अगले दिन भी ये ट्रेंड करने लगा तो बीजेपी को लगा, नड्डा साहब को लगा और बाकी उनकी जो अमित शाह की जो टीम थी उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश के प्रधानमंत्री पर ये जो शब्द है पनौती, ये चस्पा कर दिया जाए, चिपका दिया जाए, कहीं ये खेल ना हो। और 24 में चुनाव है, फाइनल है, मोदी जी को कहीं लोग पनौती कहना ना शुरू कर दें। और तब एक टॉप मीटिंग हुई बीजेपी की और वहां पर आईटी सेल को कहा गया कि आप इसको काउंटर करिए, आप किसी तरह से इस ट्रेंड को काउंटर करिए। और इस पूरे प्रकरण में मोदी से कहीं ज्यादा नाराज अमित शाह थे, चाणक्य। अब अमित शाह इसलिए सबसे ज्यादा नाराज थे क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल है उसकी आयोजन समिति में उनका बेटा ही था जय शाह। जय शाह ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, बीसीसीआई ही ऑर्गेनाइजर है। जय शाह और अमित शाह ने ही उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा है। जय शाह और अमित शाह ने ही तय किया था, ऐसा लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वही चीफ गेस्ट होंगे। और वो चाहते थे, अमित शाह चाहते थे कि कहीं ना कहीं वो मोदी को प्रोजेक्ट करें इस वर्ल्ड कप की जीत के साथ। उनके बहुत से सपने थे और वर्ल्ड कप जब भारत जीतेगा उसके बाद क्या प्लानिंग थी वो भी जय शाह से कहीं ज़्यादा अमित शाह ने तय की थी। क्या करेगी बीजेपी, क्या करेगी बीसीसीआई, क्या करेगी। और हुआ एकदम उल्टा। एक तरफ उनका बेटा, उसकी किरकिरी हुई जय शाह की, और दूसरी तरफ मोदी जी को लोग पनौती कहने लगे। तो कहां तो बादशाह को बादशाह बनाने जा रहे थे अमित शाह और कहां देश उनको पनौती कह के ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर चीफ गेस्ट को पनौती कहा जा रहा था। जाहिर तौर पे नाराज़गी कुछ ज़्यादा ही थी चाणक्य की। अब दोस्तों, जो जानकार बताते हैं उनका ये कहना है कि गुजरात लॉबी को ऐसा लगता था कि ये मामला 2 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान की टीम हारी, लोगों के दिल टूटे, लेकिन 1-2 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि पनौती क्या था और ये ट्रेंड होना भी बंद हो जाएगा। और ऑलमोस्ट बंद हो ही रहा था वो। लेकिन राजस्थान की एक रैली में राहुल गांधी ने ये जो ट्रेंड चल रहा था पनौती, उसका जिक्र कर दिया। पनौती पनौती पनौती, वर्ल्ड कप में क्यों आ रहे। जब ये राहुल गांधी ने कहा तो ये मामला दोबारा सुर्खियों में आया। राहुल गांधी के बयान हर जगह अखबारों में छपने लगे, ट्विटर पे दोबारा ये टॉप ट्रेंडिंग आ गया और गुजरात लॉबी को लगा जैसे राहुल गांधी ने आग में घी डाल दिया। और उसके बाद हर कोई कहने लगा पनौती। तब ऐसा लोग कहते हैं कि अमित शाह को लगा कि कहीं 2024 के फाइनल तक, सुपर फाइनल तक, लोकसभा के चुनाव तक, ये जो 4-5 महीने हैं, कहीं पनौती को चस्पा ना कर दिया जाए मोदी जी की शख्सियत पर। मोदी जी का मतलब कहीं पनौती ना कह दिया जाए, पनौती पनौती।
और इसके लिए, इसको काउंटर करने के लिए, जहां बीजेपी का आईटी सेल फेल हो गया था, तो ये सोचा गया कि अगर एफआईआर हो जाती है तो क्या चुप कराया जा सकता है। गुजरात के किसी थाने में या उत्तर प्रदेश में कहीं जहां बीजेपी की सरकार, अगर वहां एफआईआर करा दी जाए और उस पर एक्शन हो जाए, तो शायद इस लीगल एक्शन को लेकर राहुल गांधी चुप हो सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि पनौती संसदीय शब्द है, असंसदीय नहीं है, अश्लील शब्द नहीं है, जाति सूचक नहीं है। अभी तक इस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, इसलिए एक दूसरा रास्ता सोचा गया, और वो ये सोचा गया कि अगर इसको चुनावी समीकरण में देखा जाए कि रैली में बोला था, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश थी, मोदी जी को मनहूस बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री को अशुभ बताया जा रहा है, उनका एक तरह से चरित्र हनन किया जा रहा है। अगर इसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए, शिकायत तैयार की जाए और वो इलेक्शन कमीशन को दी जाए, और इलेक्शन कमीशन अगर उस पर तुरंत एक्शन लेता है, लीगल एक्शन लेता है, नोटिस देता है, तो राहुल गांधी को चुप कराया जा सकता है आने वाले 3-4 महीने में, कि वो पनौती फिर दोबारा बोल ना पाए। और फिर वैसा ही हुआ जो गुजरात लॉबी ने चाहा। शिकायत ड्राफ्ट हुई, इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेजी गई, और इलेक्शन कमीशन ने तेजी दिखाई, एक्शन लिया, और तुरंत अगले ही दिन राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया। वैसे भी गुजरात लॉबी इस मुल्क में जो चाहती है, बहुत कम लोग हैं जो ना कहने की हिम्मत कर पाते हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मास्टरमाइंड कौन है, किसको सबसे ज़्यादा तकलीफ थी, और कैसे सारा एक खेल रचा गया, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। 2024 तक राहुल गांधी ये लफ्ज़ सिर्फ बोल ना पाए, और अगर बोलेंगे तो हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा, कि फिर एफआईआर भी एक ऑप्शन हो सकता है डेस्परेशन में। लेकिन मैं आज जिस एक्सपर्ट को लाना चाह रहा हूँ, वो दरअसल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, राजनीति की भीतर तक समझ रखते हैं, साहित्य की भी समझ रखते हैं, प्रोफेसर रविकांत। पनौती का मतलब क्या है वो भी आपको बताएंगे, और इस पनौती के बाद, ये जो पनौती कांड अब हो गया है, जो नोटिस आ गया है, उसके बाद कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होगी, और बीजेपी को इससे लाभ है या नुकसान है, और क्या मोदी जी को इससे और ज़्यादा नुकसान है। क्या अमित शाह का ये जो पूरा प्रकरण था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को नोटिस गया, सारी चीज़ें, क्या इससे कहीं ज़्यादा नुकसान मोदी जी को हो गया इस पनौती शब्द को लेकर। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं प्रोफेसर रविकांत के पास, और उनको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मामला है, ये ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हकीकत बताता है कि कितना निष्पक्ष हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये भी बताता है कि आज की तारीख में देश में चुनाव किस स्तर पर लड़े जा रहे हैं। रविकांत जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि जो पनौती शब्द है, जिस पर नोटिस दिया गया है राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा, मेरी कई पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी। मैंने कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि पनौती शब्द को लेकर किसी ने एफआईआर लिखाई हो कि साहब मुझे पनौती बोल दिया, मुझे गाली दे दी? तो जहां तक मेरी समझ है और मेरी जहां तक पड़ताल है, अभी तक इस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, यानी किसी को आपत्ति नहीं। दूसरा, ये मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि ये शब्द जो है वो असंसदीय भी नहीं। तो जो शब्द असंसदीय नहीं है, अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता, और जिस शब्द पर किसी को इतनी घोर आपत्ति नहीं हुई हो कि वो एफआईआर कराने पे मजबूर हो गया हो, तो इलेक्शन कमीशन इतना परेशान क्यों? इलेक्शन कमीशन को इतना दर्द पेट में क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन इतना गंभीर क्यों हो गया? वो लाल पीला क्यों हो रहा है कि भाई पनौती बोल दिया? ऐसा क्या है? देखिए दीपक जी, एक्चुअली पिछले 24 घंटे में इस शब्द का इस्तेमाल 1,90,00,000 बार हुआ है। असली दिक्कत यहाँ है, 1,90,00,000 बार शब्द लिखा गया है जी, जगह जगह, और चिपक गया है अब मोदी जी से, वो एक तरह से पर्याय बन गया है। लेकिन चुनाव आयोग के इस नोटिस पर हंसी आती है कि ये शब्द न तो असंसदीय है, ना अश्लील है, ना गाली है, ना आपत्तिजनक है, ना अभी तक किसी ने ऐतराज जताया। और ये शब्द कोई आज से है? कहां उत्पत्ति हुई होगी? ये लोक का शब्द है, पाणिनि के व्याकरण में थोड़ी ना है ये, और ना ही ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में है। लोक में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग होता है,
रोजमर्रा के जीवन में वो पनौती शब्द उसी तरह से प्रयोग हो रहा है और मुझे लगता है सदियों से हो रहा है, कोई आज की बात थोड़ी है। लेकिन अचानक वो असंसदीय हो जाता है उनके लिए, उसका नोटिस कर लिया जाता है, फिर नोटिस थमा दिया जाता है। वो आपने जो ठीक कहा कि ये मिर्ची मोदी जी को लगना चाहिए थी, वो चुनाव आयोग को लग रही है। चुनाव आयोग क्यों परेशान है? उसकी पेशानी पर बल क्यों आ रहा है? मोदी जी ने जो मूर्खों का सरदार, क्या मूर्ख क्या है? इसके अगर बरक्स हम इसको खड़ा करें, पनौती को अगर आप बहुत कहेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो वो अशुभ के सेंस में आता है, मनहूस। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है उसका। मनहूस कहते हैं कि भाई बड़ा मनहूस आदमी, मनहूस, बस। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर जैसे सपोज करिए किसी ने कहा है भाई तो इसकी वजह से हार गई, ये आदमी तो बड़ा मनहूस है, ये देखो ये आदमी यहाँ आ गया, इसकी वजह से काम नहीं हुआ, ये आदमी तो बड़ा मनहूस है। लेकिन अगर आप मनहूस शब्द को लेकर कि भाई मुझे मनहूस कह दिया, अगर मैं थाने में कोई तहरीर दूं, कौन एफआईआर लिखेगा इस पर? ना किसी ने तहरीर दी, ना किसी ने लिखा। तो अगर मैं कहूं कि साहब मुझे पनौती कह दिया डॉक्टर साहब ने, कोई मेरी एफआईआर एंटरटेन करेगा? या मैं मजिस्ट्रेट के यहाँ जाता हूं इस्तगासा के लिए कि साहब मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्ट करे पुलिस को, तो कौन मजिस्ट्रेट मुझे एंटरटेन करेगा? सवाल ये कि अगर थाने का थानेदार एंटरटेन नहीं कर रहा है, अगर एक मजिस्ट्रेट एंटरटेन नहीं कर रहा या ना उसने किया, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान 2024 के सेमीफाइनल के दौरान इतने क्रूशियल समय पर वो एंटरटेन क्यों कर रहा है साहब? मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं। दरअसल वही जो मैंने कहा ना कि चस्पा हो गया वो मोदी जी पर, और उससे परेशानी है। वो परेशानी अमित शाह को होती है तो समझ में आता है, लेकिन चुनाव आयोग को परेशानी हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग को उस पर परेशानी नहीं है कि चुनाव के बीच में ईडी घुसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में छापेमारी, राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे को, उनके प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस, वहां छापेमारी चल रही है। मोदी जी ने तो उसी में 5 किलो राशन की बात कर दी कि साहब अगले 5 साल के लिए भी होगा। ये क्या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? या मोदी जी जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने बोला और राहुल गांधी को आगे चुप कराना है, राहुल गांधी एक बात उस संसद की सदस्यता जा ही चुकी है, फिर बहाल हुई कैसे भी, क्या उधर ले जाना है क्या राहुल गांधी को? और ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा दीपक जी? इसका भी मूल्यांकन। डॉक्टर साहब, ये बात आपने बड़ी कह दी, ये बात आपने बड़ी कह दी कि चुप कराना है राहुल गांधी को, इसलिए पनौती को ही जो है इलेक्शन कमीशन ने गाली मान लिया, उसी को देशद्रोह मान लिया, उसी पर आपत्ति कर दी। भाई बोला कैसे आपने पनौती, यानी पनौती को लेकर घेराबंदी हो रही। मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कि अगर आप देखें जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ईडी के छापों पर चुप है, मैंने पिछले 30-40 वर्षों की रिपोर्टिंग में अब तक नहीं देखा, इन 30 वर्षों में, 25-30 वर्षों में, कि इलेक्शन के समय पुराने केस, पुराने फाइल खोली गई हो और उम्मीदवार के यहां छापा मार दिया हो। बल्कि जब भी मैं अपनी रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई मामला होता भी था, कोई पुराना मामला, तो डीआईजी या एसएसपी कहता था कि अभी रुक जाइए, चुनाव के बाद नोटिस दीजिएगा, पुरानी फाइल चुनाव के बाद खोलिएगा। तो जहां कोड ऑफ कंडक्ट हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फॉलो करती हैं, हम देख रहे हैं कि पुराने मुकदमे, गड़े मुर्दे, 12-12 साल के मुकदमे, 16-16 साल के मुकदमे, उसकी फाइलें खोली जा रही, मुख्यमंत्री का घेराव किया जा रहा है। रायपुर में मैंने देखा कि महादेव ऐप का एक फर्जी केस बना दिया, और उस केस का जो मेन आदमी है वो कह रहा है कि साहब मुझसे जबरदस्ती दस्तखत कराए गए, मुझे ईडी वालों का दबाव था कि ये बोलो बघेल को, मैं तो बघेल को जानता नहीं हूं कि बघेल कौन है, मैं कभी मिला नहीं बघेल से। और उस आदमी के ऊपर इल्जाम लगा दिया ईडी ने कि इसने 508 करोड़ रुपए दिए हैं या देने जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन, ईडी की ये जो जिस तरह की कार्रवाई है या सीबीआई की कार्रवाई है, उसको नहीं रोक रहा है, वो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं माना जा रहा। और राहुल गांधी को आप पनौती जैसे शब्द पर घेर रहे हैं, जो ना गाली है, ना कहीं संसद में किसी ने आपत्ति करी अब तक, ना किसी ने एफआईआर। ये मैं जानना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन पे आपको क्या लगता है कि इतना प्रेशर है, और वो जब प्रेशर ऊपर से आता है सत्ता का, तो वो दरक जाता है, इस लेवल पे आ जाता है चापलूसी के कि वो पनौती पर नोटिस दे देता है?
डेफिनेटली दीपक जी, ये भी अंदाजा लगता है, ये शंका होती है कि क्या उधर से आता है कि आपको किस पर नोटिस देना है, किस पर नहीं देना है। तो चुनाव आयोग अपने संवैधानिक अधिकारों से चल रहा है या पीएमओ से चल रहा है? कहां से आ रहा है? अगर वो असंसदीय था तो पहले दिन ही क्यों नहीं नोटिस जारी हुआ? ये भी तो सवाल उठता है। और जब वो शब्द चिपक गया तब आपको दिक्कत हो रही है। और राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से लोकप्रिय हो रहे हैं, राहुल गांधी को चुप कराने, राहुल गांधी को परेशान करना, और अभी वही आया ना इस बीच में, उनके उस केस पर भी मामला आया। तो ये जो दिखाता है कि राहुल गांधी को किसी तरीके से रोका जाए और नरेंद्र मोदी को वो कुछ भी बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो आ रहा था उस पर संज्ञान लिया क्या चुनाव आयोग ने? पैसे बांटे जा रहे थे, उस पर संज्ञान लिया? सारे वीडियो मौजूद है। नरेंद्र सिंह तोमर की अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलितों को पीटा जा रहा था, उस पर क्या लिया संज्ञान चुनाव आयोग ने? नहीं लिया। तो ये मोदी भक्ति में, और राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाएं घुटनों के बल रेंग रही हैं इस समय। तो मोदी जी की भक्ति में कभी प्रेशर, कुछ तो ये होता है कुछ अपने से और दिखाना। एक समय तक तो प्रेशर रहता है, लेकिन फिर लोग खुद ही भक्ति में डूब जाते हैं। तो वो करना इस बात को दिखाता है कि चुनाव आयोग वो सीधे तौर पर कहीं खड़ा हुआ है, कहीं एक जगह खड़े होकर के चीजों को देख रहा है, एक पार्टी की तरह वो देख रहा है। ये भी आशंका लोग जाहिर कर रहे हैं कि राहुल गांधी को तो नोटिस जारी हो जाता है, लेकिन जिन्होंने बोला था जर्सी गाय बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, तब कोई चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। उन शब्दों को कभी नहीं निकाला गया, उन शब्दों पर कभी आपत्ति नहीं हुई। तो वो तो आप कह सकते हैं कांग्रेस की विधवा कौन, ये भी तो शब्द है ना, लेकिन संसदीय शब्दों में, असंसदीय शब्दों में वो नहीं आता है। मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे मोदी जी की छवि धूमिल होती है, अरे इस देश के करोड़ों लोग लिख रहे हैं, तब कहां गया था, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई इस पे? अगर वो शब्द गलत है, अपशब्द है, गाली के उसमें आता है, तो फाइनल के पहले सैकड़ों हजारों लोग ट्विटर पर लिख रहे थे कि नहीं जाना चाहिए मोदी जी को, क्यों नहीं जाना चाहिए, उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। फाइनल में मैच देखते देखते लोग इस्तेमाल कर रहे थे। डॉक्टर साहब, तो एक चीज और मैं जानना चाह लोग रहा इस्तेमाल कर रहे हैं और राहुल गांधी ने उसी को हामी एक तरह से भर दी। वो कैसे आपत्तिजनक हो? नहीं, चलिए ठीक है, जो लोग कह रहे थे वही राहुल गांधी ने कह दिया। लेकिन मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य में आपकी इतनी पैठ है, आप हिंदी साहित्य पढ़ाते भी रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या हिंदी में जो पनौती शब्द है इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये क्या ऐसी बोलचाल की भाषा में ये शब्द आ गया, या ये वाकई ये शब्द जो है वेद पुराण में भी है, या ये जो शब्द है ये किसी बड़े साहित्यकार ने इसकी उत्पत्ति की हो? मतलब ये जो पनौती है, क्योंकि अब लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई ये पनौती के बहुतों को नहीं पता है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ये चलता था, लेकिन बहुत से लोग पूछ रहे हैं, मेरे पास फोन आ रहे हैं कि साहब ये पनौती है क्या? तो पनौती क्या है, मतलब क्या है इसका? देखिए दीपक जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये शब्द कोई संस्कृत के किसी ग्रंथ से थोड़ी ना निकला है। ये लोक का शब्द है, लोगों की अपनी जुबान का शब्द है। अच्छा, जैसे हम कहते थे कि साहब कि फलाना आदमी है वो ढक्कन हो गया है, कि उसको ढक्कन कर दिया। अब ढक्कन तो बोतल के कैप को कहेंगे, किसी को ढक्कन कर दिया साहब, यही आदमी तो बोतल जैसा है। किसी प्रवृत्ति के लिए ढक्कन का क्या मतलब है, वो एक प्रवृत्ति के लिए। वैसे ही पनौती के बैड लक के संदर्भ में, अशुभ के संदर्भ में उसका इस्तेमाल होता है लोक में, और बहुत अनपढ़ लोग करते हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोक का शब्द है, गांव का शब्द है, ग्रामीण इलाके का शब्द है। ये संस्कृत के किसी व्याकरण ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, न किसी डिक्शनरी में आपको मिलेगा। ये विशुद्ध रूप से लोक का शब्द है, और इसका वही एक मतलब होता है। लोग 50 मतलब उसके निकालते रहे। चुनाव आयोग ने व्याख्या की क्या कि शब्द का क्या मतलब है?
पहले तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि इस शब्द का ये अर्थ मैं जानता हूं और ये राहुल गांधी ने क्यों बोला। चुनाव आयोग के पास कोई डिक्शनरी है इस तरह की क्या? उसने इस शब्द की व्याख्या की है क्या? आप जैसा कह रहे हैं, अगर हमने मान लिया पनौती का मतलब अशुभ या पनौती का मतलब मनहूस, तो अगर कोई कहते कि साहब मोदी जी बहुत अशुभ हो गए, तो वही विपक्ष का नेता तो बोलेगा ही। कांग्रेस नहीं अशुभ बोलेगी या कांग्रेस मोदी जी को पनौती नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? तो ये जो भाषा है, मैं आपको याद दिला दूं, यही नरेंद्र मोदी बोल रहे थे ना दिल्ली में कि लोग कहते हैं कि मोदी बड़ा नसीब वाला है, ये उनका ही शब्द है ना, तो ये नसीब का जस्ट उल्टा है। आप कह रहे हैं कि मोदी बड़ा नसीब वाला है और लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 ये तो उल्टा है, क्योंकि इनके जाने से ये हो गया, इत्तेफाक से हो गया। देखिए ये अंधविश्वास है और इस शब्द का अंधविश्वास के अलावा कोई मतलब नहीं है। जिसको मानना है वो मानता है, जिसको नहीं मानना नहीं मानता है। मैं इस शब्द में जो भी अर्थ बनता है वो एक अंधविश्वास में नहीं मानता हूं, तो उसको बहुत हल्के में लेना चाहिए, चुनाव आयोग को भी और मोदी जी को भी। लेकिन मोदी जी के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोल सकता। डॉक्टर फाइनल क्वेश्चन, चलिए ठीक है, आपने पनौती का मतलब भी बताया कि भाई इसका मतलब ये है और ये कोई प्रचलित हिंदी साहित्य का शब्द नहीं है, ये किसी संस्कृत के व्याकरण से नहीं निकला, ये आपने बताया। लेकिन यहाँ मेरा जो सवाल है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और संस्थाओं पर नजर रखते हैं, आपको लगता है कि ये जो नोटिस आज दिया एक बहुत ही मतलब हल्के मामले में कि पनौती क्यों बोल दिया, इस पर अगर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन की साख गटी है? एक मैसेज गया है कि इलेक्शन कमीशन किस लेवल पे उतर आया है कि अगर कोई विपक्ष का नेता अगर सत्ता पक्ष को ऐसा बोल देगा तो इलेक्शन कमीशन विचलित हो जाएगा। मतलब इलेक्शन कमीशन को ऐतराज हो गया जिस पर किसी को ऐतराज नहीं था। तो क्या इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर आपको लगता है उंगली उठी, और क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन में एक हल्कापन आपको दिखा, एक चापलूसी आपको दिखी, और आपको लगा कि कहीं ना कहीं जो संविधान है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किस दिशा की तरफ जा रही हैं इस लोकतंत्र में? आपको क्या लगता है कि ये एक गंभीर मामला है अगर ऐसे हल्के शब्दों पर इलेक्शन कमीशन रिएक्ट करे और नोटिस पे? दीपक जी, खुद चुनाव आयोग के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वो चुनाव आयोग ही मुझे लगता है उसके संज्ञान में होगा। केचुआ कहा जाता है उसको, केंद्रीय चुनाव आयोग, शॉर्ट फॉर्म है हिंदी का। लेकिन असल में जो केचुआ का मतलब है कि जो रीढ़ विहीन हो, जिसके रीढ़ ही ना हो, जो चापलूस हो। तो क्या चुनाव आयोग अपने आप को साबित कर रहा है कि लोग उसके बारे में जो कहते हैं वही है वो असल में? ये क्या साबित कर रहा है वो? अगर नरेंद्र मोदी को नोटिस कभी जाए, और मोदी जी ने क्या क्या नहीं बोला, ये बोलना कि ऐसे बटन दबाना कि उसको अमुक को फांसी हो रही हो, ये कौन सा संसदीय शब्द है? आप क्या लोगों को जल्लाद बनाना चाहते हैं? आप क्यों उकसा रहे हैं? चुनाव आप लड़ेंगे अपने एजेंडे पर, अपने मुद्दे पर, लेकिन क्या आप लोगों को इस तरह प्रेरित करेंगे, इस तरह से उत्तेजित करेंगे? बहरहाल जो आपका सवाल है कि अव्वल तो चुनाव आयोग की जो भी छवि थी पहले से ही बेहद कम हो चुकी, उसके लिए केचुआ शब्द का इस्तेमाल हो रहा, इसलिए मैंने कहा। दूसरा, राहुल गांधी को यह नोटिस देना, अब आप ये समझिएगा कि छवि रसातल को जा रही है। चुनाव आयोग को अपनी अगर साख बचानी है और अपने स्वायत्तता को भी बचाना है तो उसको कहीं बिछ नहीं जाना है। सरकारें तो आती जाती हैं, जो लोकतंत्र भारत का है वो संस्थाओं से बना है, और अगर संस्थाएं कमजोर होती हैं तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है। चुनाव आयोग में जो भी अधिकारी हैं उन्हें इस बात का एहसास होगा, मैं ये मानता हूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने विश्वास को बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा है। और जो चुनाव आयोग के जो इस वक्त आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं और चीफ कमिश्नर हैं, जो इस प्रोग्राम को देख भी रहे हो, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों के मार्फत, उनके जरिए, कि कम से कम भाई संविधान के बारे में सोचिए, लोकतंत्र के बारे में सोचिए। आप लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेयर पे बैठे हैं और एक ऐसे ओहदे पर बैठ के पनौती और खनौती टाइप के शब्दों का संज्ञान लेना और चापलूसी दिखाना, मतलब जहां कोई ऐसी बात नहीं है वहां पर आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। और जहां पर आपको संज्ञान लेना चाहिए था, नरेंद्र तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे का वीडियो आ रहा है
लगातार वीडियो आ रहा है कि इतने पैसे की डील हो रही है, इतने पैसे की डील हो रही है, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ईडी छापे मार रही है वोटिंग से पहले, पुराने केस कर रही, उस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान नहीं ले रहा है। उसको जो है एक क्लीन चिट दी जा रही, हरी झंडी दी जा रही है। और पनौती जैसे शब्द जो डॉक्टर साहब ने कहा, और साहित्यकार हैं हिंदी के, चुनाव विश्लेषक हैं, चुनाव भी समझते हैं, भाषा भी समझते हैं, उनका कहना है कि ये शब्द ना ही असंसदीय है, ना ही अश्लीलता की श्रेणी में आता है, ना ही किसी को आपत्ति। इस पर कूद पड़ना और नोटिस देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी निष्पक्षता पे खुद ही सवाल आज कर लिए हैं चुनाव आयोग ने। डॉक्टर साहब आप आए, बहुत आसानी से चीजों का आपने सामने रखा और आपने ये बता दिया आज कि भाई कुछ भी कर सकता है चुनाव आयोग। पनौती के मामले में तो गनीमत है कि राहुल गांधी गिरफ्तार नहीं किया, हम कहेंगे वो लकी थे, वरना तो कायदे से उनकी गिरफ्तारी होनी जानी चाहिए थी। कि आपने पनौती बोला कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप प्रधानमंत्री को पनौती बता रहे हैं, मनहूस बता रहे हैं। डॉक्टर साहब आप आए, आपने अपनी बात रखी और अपने दोस्तों की तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।